अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ जिसे मैं बनाऊंगी एंकर पर्ल कॉटन फास्ट कलर थ्रेड से। ये थ्रेड आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स पर मिलेंगे। इनका कोड है 4591। 10 ग्राम का ये एक बॉल आता है। इसकी प्राइस 35 रुपीज़ है, लेकिन प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स की वेबसाइट है ऑनलाइन, वहाँ से अगर आप परचेस करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नीडल ली है 7 नंबर 0.95 mm की। इस तरह की नीडल्स आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी, नहीं मिलती है ऑनलाइन ख़रीदना है। थ्रेड्स के साथ आप प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से ख़रीद सकते हैं या फिर आपको ये अमेज़ॉन वगैरह पर भी मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है। फिंगर पर धागा फोल्ड करके हम स्लिप नट लेंगे। स्लिप नट लेते वक्त आपको नीडल की निब हमें अपनी तरफ रखनी है और राउंड लेकर स्लिप नट लेना है। मैं यहाँ पर ये कमीज़ के दामन पर बना रही हूँ। आप ये लेस डिज़ाइन दुपट्टे पर, स्लीव्स पर, कहीं पर भी बना सकते हैं। फ्रंट साइड से हमें अटैच करना है इस तरीके से। बैक साइड से धागा लेते हुए बाहर आना है और दोनों धागों में से बाहर आ जाना है। अब हमें 2 चेन लेनी है। ये हम बेस लाइन बना रहे हैं, लेकिन कम्प्लीटली बेस लाइन नहीं बनेगी, साथ साथ में हम डिज़ाइन बनाते जाएंगे। 2 चेन लेकर हमें अटैच करना है। बहुत ज़्यादा दूर अटैच ना करें, ना ही बहुत ज़्यादा नज़दीक, बराबर हमें सही वे में अटैच करना है। जहाँ तक ये 2 चेन हमारी पहुँचती है बिल्कुल वहीं पर हमें अटैच करना है। फिर 2 चेन लेनी है, फिर अटैच कर लेना है। फिर 2 चेन लेंगे हम, फिर अटैच कर लेंगे। और ऐसे ही हम यहाँ पर टोटल 12 टाइम्स बना लेंगे। 2 चेन अटैच, 2 चेन अटैच लेते हुए हमने यहाँ पर 12 गैप्स बना लेने हैं। ये देखें, ऐसे ही हम कंटिन्यू इसे फॉलो करते जाएंगे। टोटल 12 गैप्स हमारे पास बन जाएंगे। उसके बाद में हम आगे की डिज़ाइन फॉलो करेंगे। पूरी लाइन पर हमें ऐसे बेस लाइन नहीं बनानी है, सिर्फ 12 टाइम्स हमने बना लेना है। ये 5 टाइम्स हमने बनाए और 7 टाइम और बनाकर हमने ये 12 टाइम्स गैप कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पर हमने ये 12 टाइम्स गैप बना लिए। अब हमने लेनी है 9 चेन। 1 2 3 ये 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 टाइम्स हमने यहाँ पर चेन लेनी है और टर्न ले लेना है। अब हमने दो गैप छोड़ देने हैं और थर्ड गैप में हमने अटैच करना है। 2 चेन वाले 2 गैप हमने छोड़े हैं और थर्ड गैप में हमने अटैच किया है। अब अटैच करने के बाद 1 चेन लेकर हम फ्रंट में आएंगे। फिर जो ये हमने 9 चेन का गैप लिया है इसमें हम पहले अटैच करेंगे इस तरीके से, लाइक सिंगल क्रोचेट। फिर हमने 1 चेन लेनी है और उसके बाद में धागा खींचकर बाहर निकालना है। अब हमने एक पेंसिल ले लेनी है और इसमें ये धागे को अटैच कर लेना है। पेंसिल डालने के बाद धागा खींचकर टाइट कर ले पेंसिल के राउंड के हिसाब से, और फिर हमने यहाँ पर एक अटैच करके फिर से 1 चेन ले लेनी है। अब ये भी धागा खींचकर हमें पेंसिल में डाल देना है इस तरीके से। अब इसे भी हमने अच्छे से टाइट कर लिया हाथ को। अब फिर से हमने यहाँ पर अटैच करना है, फिर एक चेन लेनी है और धागा खींचकर बाहर निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। एक बार अगर आप बनाने बैठोगे तो फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन फिर आप आराम से इसे बना लोगे। और ऐसे ही हमने यहाँ पर 1 चेन लेते हुए ये राउंड को पेंसिल में डाल देना है। पहले नीडल डालकर धागा लेकर बाहर आना है, फिर इस धागे में से बाहर आकर 1 चेन ले लेनी है और फिर यहाँ पर हमने ये धागा खींचकर बाहर निकाल लिया और ऐसे हमने पेंसिल में से अटैच कर लेना है।
बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि धागों को लूज़ ना छोड़े। जब आप पेंसिल में इसे डालोगे तो हाथ को खींचकर टाइट कर ले ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए और एक ही साइज़ में हमारे पास सारे धागे आए। इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम हमने इसमें धागे डाल दिए हैं। अब हमें टोटल और 4 टाइम्स डालना है क्योंकि हमें 10 टाइम्स इसमें धागे डालने हैं। तो ये देखें, ये 7 टाइम हो गए और 3 टाइम्स हमने डालना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाते हुए पहले अटैच कर लेना है, फिर 1 चेन लेनी है और फिर यहाँ पर हमने इसमें धागा डाल देना है। और 2 टाइम्स हमने बना लेना है यहाँ पर। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके टच में क्रोचेट लवर्स हैं जिनको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी एक बार ज़रूर से विज़िट करना। इस तरह की डेली अपडेट्स के लिए आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये बना लिए 10 बार इसमें थ्रेड्स डालकर। इतनी डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई। जब ये कंप्लीट हो जाए तो नॉर्मली हमें एक अटैच कर लेना है इसी गैप में, और जहाँ पर हमने 2 चेन का अटैच एंड किया है उसके 2 धागों में हमें अटैच करना है। पहले हम इसे पेंसिल से बाहर निकाल लेंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। अब हमने ये देखें, यहाँ पर जो 2 चेन का लास्ट में जो अटैच किया है ना, उस अटैच में हमने निडल डालकर यहाँ पर एक और अटैच कर लेना है। उसके बाद में हमने 2 चेन लेनी है और फिर थोड़े गैप पर अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब फिर हमने 2 चेन लेनी है। ये देखें किस तरीके से लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हमने बनाते जाना है। पहले ये पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे की डिज़ाइन फॉलो करेंगे। अब यहाँ से हमने फिर से 12 टाइम्स गैप बना लेने हैं 2 चेन के। ये 2 गैप हमारे पास बन गए, ये 3rd गैप, और बिल्कुल ऐसे ही काउंट करते जाएं और टोटल 12 गैप्स हमने यहाँ पर बना लेने हैं। तो देखिए ये अटैच के बाद में हमने यहाँ पर 12 गैप्स फिर से बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पर 12 गैप हमारे पास बन गए। अब हमने यहीं से 9 चेन लेनी है और टर्न ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 चेन लेकर हमने टर्न लेना है। 2 गैप छोड़ देने हैं और 3rd गैप में हमने अटैच करना है। थर्ड गैप में अटैच करना है। उसके बाद में हमने 1 चेन लेकर फ्रंट में आना है। पहले हम अटैच करेंगे, फिर 1 चेन लेंगे और धागा खींचकर बाहर निकाल लेंगे, फिर इसमें पेंसिल लटका देंगे। फिर इसी तरीके से पहले हमने अटैच करना है, फिर 1 चेन लेनी है और फिर धागा खींचकर बाहर निकाल लेना है। इसमें अटका दें, फिर ऐसे ही अटैच करें, 1 चेन ले और धागा खींचकर बाहर निकाल दें। अब इसी गैप में भी हमने टोटल 10 टाइम्स ऐसे ही बना लेना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाते जाना है। ये देखें, मैं इसलिए आप लोगों को इतना क्लियरली बता रही हूँ कि बनाते वक्त जब आप बैठो तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही हमने 10 टाइम्स यहाँ पर बना लिया। जब आपने 10 बार यहाँ पर धागा इसमें डाल दिया पेंसिल में, तो आपको उसी गैप में एक अटैच करना है और फिर जो हमने 2 चेन का गैप लिया था उसके जो लास्ट का अटैच है उस अटैच के गैप में हमने फिर से अटैच कर लेना है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट। उसके बाद में हमने फिर से यहीं से 2 चेन अटैच लेते हुए फिर से ऐसे ही कंटिन्यू फॉलो करते हुए ये लाइन भी बना लेनी है। 12 गैप्स हमने यहाँ पर भी बना लेना है।
2 चेन के 12 गैप्स हमने यहाँ पर बनाने के बाद में सेम यही डिज़ाइन फिर से हम फॉलो करेंगे। तो अब ये डिज़ाइन हमने ये लाइन पूरी आप जितना दामन पर या दुपट्टे पर बना रहे हैं पहले आपको ऐसे ही ये लाइन पूरी कंप्लीट करते जानी है। 12 गैप्स हमने फिर से बना लेंगे और फिर से इस तरीके का राउंड बना लेंगे। अब मैं यहाँ पर सैंपल बना रही हूँ तो मैं 3 से 4 राउंड्स बनाऊँगी। आगे आप देखोगे, ये देखें मैंने यहाँ 3 गैप बनाए हैं। आप अपने हिसाब से जितनी लेंथ आप बनाना चाहते हैं आप उतने गैप्स बना सकते हैं इस तरीके के राउंड्स। अब लास्ट में आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर 5 गैप्स बनाए हैं 2 चेन अटैच लेते हुए। तो वो मैंने इसलिए बनाए हैं कि हमें एंड करना होगा डिज़ाइन, तो हमें स्पेस चाहिए होगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और यहाँ पर हमने 2 चेन लेकर धागा कट कर लिया। अब हमने यहाँ पर कलर चेंज करना है। आप कोई भी कलर अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पिंक लिया है। फिंगर पर धागा फोल्ड करके पहले हम स्लिप नॉट लेंगे जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर हमने जो हमारा ये राउंड है उसके बाद से 4 गैप लेने हैं, 1 2 3 एंड 4 गैप छोड़कर 5th गैप में आपने निडल डालनी है। यहाँ पर हमने निडल डालनी है। फिर से आप देख लें, ये जिसमें हमने ये राउंड बनाया है उस वो गैप छोड़कर 4 गैप छोड़ने हैं हमें और 5th गैप में हमने अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद यहाँ पर हम ओया नॉट बनाएंगे इस तरीके से, सोलोमन नॉट भी कहते हैं इसे, जो मैंने पहले आप लोगों को बहुत बार सिखाया है। ये नट बनाने के बाद में हम नॉर्मली एक चेन लेंगे आगे बढ़ने के लिए और जो ये 10 गैप्स हमने राउंड्स बनाए हैं उसके फर्स्ट राउंड में हमने फ्रंट से निडल डालनी है। इस तरीके से ऐसे निडल डालना है और यहाँ पर हमने इस गैप में अटैच कर लेना है। उसके बाद में हमने 2 चेन लेनी है और सेकेंड गैप में हमने निडल डालनी है। सेकेंड गैप में हमने निडल डाल दी, फिर हमने अटैच कर लेना है। फिर हमने यहाँ पर लेनी है 5 चेन। 5 चेन लेकर हम टर्न लेंगे और जो फर्स्ट राउंड में हमने अटैच किया है वो अटैच के ऊपर हम अटैच कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक राउंड बन गया फ्लावर बनाने के लिए। अब हमने यहाँ से लेनी है 5 चेन, 1 2 3 4 एंड 5 चेन हमने ले ली। टर्न लेना है और फ्रंट में हमने अटैच कर लेना है। ये ऐसे फिर लेनी है हमने 5 चेन, फिर फ्रंट में गैप में अटैच कर लेना है। फिर 5 चेन लेनी है, फ्रंट में गैप में अटैच कर लेना है। ऐसे हमने टोटल 5 टाइम बना लेना है। तो 5 पत्तियां हमारी फ्लावर की बन जाएगी, तो वो बराबर एकदम से फ्लावर का लुक आएगा। ये 4th गैप एंड फिर से 5 चेन लेकर अटैच कर लेंगे। ये ऐसे। अब ये हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब डायरेक्टली हम नेक्स्ट गैप में नीडल डालेंगे ये फ्लावर कंप्लीट होने के बाद और फिर से 2 चेन लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये अब हम सेकेंड फ्लावर बनाने की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये सेकेंड अटैच कर लिया। अब जो ये 2 चेन का हमारे पास स्पेस बना है इस पर हम 5 चेन लेकर अटैच करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेकर अटैच कर लेंगे। अब 5 चेन लेंगे, फिर से हम फ्रंट में आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से गैप में अटैच करेंगे जैसे हमने फर्स्ट फ्लावर बनाया। और ऐसे ही हमने यहाँ पर अटैच करना है, 5 चेन लेना है फिर अटैच कर लेना है। टोटल ऐसे हम 5 टाइम यहाँ पर भी बना लेंगे। फिर 5 चेन लेंगे, फिर अटैच कर लेंगे, फिर 5 चेन ले लेंगे, देन अटैच और ये लास्ट।
ये भी हो गया हमारा राउंड कंप्लीट। अब हम थर्ड फ्लावर बना लेंगे। तो ऐसे ही हमने डायरेक्टली नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेना है, फिर 2 चेन लेनी है और उसके बाद वाले बाजू वाले गैप में अटैच कर लेना है। अब 2 चेन के स्पेस पर हमने 5 चेन का स्पेस बनाना है और ऐसे ही हम ये फ्लावर कंप्लीट करते जाएंगे। कंटिन्यू हमें फॉलो करना है और टोटल 5 फ्लावर्स हमारे यहाँ पर बनेंगे। ये देखिए 3 फ्लावर्स हमारे बन गए। अब हमने 4th फ्लावर के लिए सेम ऐसे ही पहले नेक्स्ट गैप में अटैच करना है। अटैच होने के बाद 2 चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट गैप में अटैच करना है और 5 चेन लेकर टर्न लेना है। और ये यहाँ पर भी हमने ये 4th फ्लावर बना लेना है। ये देखें यहाँ पर हमने अटैच कर लिया 5 चेन लेकर। फिर हम 5 चेन लेकर फ्रंट में आ जाएंगे, अटैच करते जाएंगे और ऐसे टोटल हमने एक गैप में 5 टाइम्स फ्लावर बना लेना है। और ये हमारा 4th राउंड भी हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है और फिर हम 5th राउंड बनाएंगे। 4th कंप्लीट हो गया। अब 5th के लिए भी सेम हम पहले अटैच करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर लास्ट वाले राउंड पर हमने अटैच करना है। अब ये 5th राउंड हमारा यहाँ पर फ्लावर का बनेगा, जिसके लिए हमने 5 चेन लेकर टर्न लेनी है और बिल्कुल ऐसे ही आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है। काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ने के लिए 1 चेन लेंगे हम और जैसे हमने इस तरफ सोलोमन नॉट बनाई थी बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर भी बना लेंगे। ये देखें। और अब 4th गैप छोड़ेंगे, 1 2 3 एंड 4 और 5th गैप में अटैच कर लेंगे। ये 5th गैप हमारा, 4 गैप हमें छोड़ देने हैं। जैसे हमने उस तरफ 4 गैप छोड़े थे बिल्कुल वैसे ही 4th गैप यहाँ पर भी छोड़कर अटैच कर लेना है। अब डायरेक्टली यहीं से हमने 1 चेन लेकर सोलोमन नट बना लेनी है। देन 1 चेन लेकर हमने फर्स्ट गैप में अटैच करना है, फिर 2 चेन लेनी है और सेकेंड गैप में हमने अटैच करना है। और ये देखें हमने ऐसे ही कंटिन्यू फॉलो करना है। ये फर्स्ट राउंड हमारा जैसे दिख रहा है बिल्कुल सारे गैप्स हमने ऐसे ही फिल करने हैं और ऐसे ही हमने यहाँ पर भी 5 टाइम्स फ्लावर बनाते जाना है। यहाँ पर हमने जो 2 चेन अटैच लिया है इस पर हमने 5 चेन लेकर टर्न लेना है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेकर हमने टर्न लिया। अब जो फर्स्ट गैप में हमने अटैच किया है उसके ऊपर हमने अटैच करना है, फिर लेनी है 5 चेन, टर्न लेना है और अटैच कर लेना है। फिर 5 चेन लेंगे, फिर अटैच कर लेंगे, फिर 5 चेन लेना है और अटैच कर लेना है। और ऐसे ही टोटल हम 5 टाइम्स कंप्लीट करेंगे। ये देखें एंड ये लास्ट 5 चेन लेकर हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ने के लिए फिर हम डायरेक्टली नेक्स्ट गैप में अटैच करेंगे और कंटिन्यू हमने ऐसे ही इसे फॉलो करते जाना है। अटैच करने के बाद 2 चेन एंड नेक्स्ट गैप में फिर से अटैच, फिर 5 चेन लेकर टर्न और फिर उसमें सेम ऐसे ही फ्लावर बनाते जाना है। ऐसे हमने नेक्स्ट राउंड में भी 5 फ्लावर्स बना लेने हैं।
ये है हमारी लेस का फाइनल लुक। मैंने यहाँ पर 3 राउंड्स बनाए हैं और ये कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके बताएं आपको ये लेस डिज़ाइन कैसी लगी। थ्रेड की नीडल की परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सारी बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, तो अच्छे से एक बार विजिट करके चेक कर ले, ताकि जब आप बनाओ तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस।